नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका कार इसी चैनल पर। मैं हूं अभिषेक। देखिए, टाटा ने पास्ट में कई अपनी गाड़ियों के साथ किस्मत आजमाई है, लेकिन एक एक करके वो सारी गाड़ियों को बंद करते चले गए और आज ना तो उनकी इंडिका एग्जिस्ट करती है, ना सुमो और ना ही नैनो। और अगर देखें तो सफारी को छोड़कर टाटा के पोर्टफोलियो में कोई भी पुरानी गाड़ियों का नाम एग्जिस्ट नहीं करता है। अगर देखा जाए तो ये एक्सेप्शन सिर्फ टाटा के साथ में ही है, क्योंकि बाकी सभी कंपनियों के प्रोडक्ट पुराने नाम से ही बिक रहे हैं, फिर चाहे वो वरना हो, स्विफ्ट हो या स्कॉर्पियो। खैर, अब सवाल ये उठता है कि टाटा ने इतनी सारी गाड़ियों को जब डिसकंटिन्यू कर दिया तो सफारी को ही कंपनी क्यों बेच रही है। अब इसका तो सिंपल सा आंसर है, टाटा ने इसलिए ऐसा किया क्योंकि भले ही सफारी ज़्यादा भी नहीं बिकी अपनी पास में, फिर भी सफारी अपने आप में एक ब्रांड बन चुका था। लेकिन टाटा की लाइनअप में एक और नाम है जिसको कहीं ना कहीं टाटा में जगह जरूर मिलनी चाहिए, और वो गाड़ी है टाटा की हेक्सा। जबकि सफारी से ज़्यादा लोग इसको पसंद करते थे और इसे टैंक नाम से भी बुलाया जाता था। वो क्या रीज़न थे आखिर में जिसकी वजह से टाटा ने इस गाड़ी को डिसकंटिन्यू कर दिया। आपको याद होगा, हेक्सा से पहले आती थी टाटा की आर्या। 2010 में जब ये गाड़ी लॉन्च हुई थी तो टाटा ने बहुत आगे सोच के इसको लॉन्च बनाया था, लेकिन इस गाड़ी को कोई बहुत ज़्यादा इसमें रिस्पॉन्स नहीं देखने को मिले सेल्स के मामले में। बाकी टाटा की एम्बिशियस एसयूवी थी ये। आगे बढ़ने से पहले प्लीज़ कंसीडरिंग सब्सक्राइब दिस चैनल, क्योंकि आप में से सिर्फ 99% लोग ही सब्सक्राइब हैं। अगर आप सब्सक्राइब करते हैं तो हमें ऐसे ही मोटिवेशन मिलता है वीडियोस बनाने के लिए। आर्या टाटा का एक ऐसा प्रोडक्ट था जो एमपीवी, सेडान और एसयूवी तीनों का रोल प्ले कर सकती थी, क्योंकि फ्रंट डिज़ाइन सेडान इंस्पायर्ड थी। इसमें एक एमपीवी वाली 3 रो सीटिंग भी मिलती थी और इसमें लेदर फ्रेम चेसी और 4x4 का ऑप्शन मिलता था, जो एक फुल साइज एसयूवी में मिलता है आपको। इस गाड़ी में फेल होने का रीज़न था प्राइस। 2010 में इसकी कीमत 10 लाख से शुरू होकर 17 लाख रुपए तक एंड हुआ करती थी। आज के टाइम पे ये प्राइस कम लगता होगा, लेकिन 2010 में लोगों के लिए ओवर बजट थी, जबकि उस टाइम इनोवा का प्राइस 7.5 लाख से शुरू होकर 13 लाख पे एंड होता था। खैर, आर्या एक रिच फीचर्स एसयूवी थी, लेकिन इंडियंस ने इस गाड़ी को बिल्कुल भी एक्सेप्ट नहीं किया। 2013 में इसकी मात्र 189 यूनिट्स ही बिकी थी पूरे साल में, और 2017 में इसे डिसकंटिन्यू ही कर दिया टाटा ने। लेकिन उसके बाद लॉन्च हुई इसकी सक्सेसर टाटा हेक्सा। अब ये कार भी आर्या के ही प्लेटफॉर्म पर बनी थी। इसके अंदर भी सेम इंजन दिया गया था, सेम ट्यूनिंग के साथ, लेकिन पावर इंक्रीज करके, और ये भी आर्या की ही तरह फीचर रिच गाड़ी थी। लेकिन फिर से इंडियन बायर ने इस गाड़ी को पसंद नहीं किया जितना कंपटीशन को वो पसंद कर रहे थे। जैसे कि 2017 में हेक्सा की सिर्फ 13,502 यूनिट्स बिकी थी, लेकिन वहीं इनोवा की 72,000 यूनिट्स बिक गई और एक्सयूवी 500 की 26,000 यूनिट्स। लेकिन इस गाड़ी की सेल्स उतनी ज़्यादा बुरी नहीं थी जितनी आर्या की हुआ करती थी। लेकिन फिर 3 साल बाद यानी 2020 में टाटा ने इस गाड़ी को फिर डिसकंटिन्यू कर दिया, क्योंकि उन्हें लगा कि इसको BS6 में कन्वर्ट करके टाटा अपनी कॉस्ट रिकवर ही नहीं कर पाएगी। अब सवाल खड़ा होता है कि एक बार फिर से हेक्सा के साथ ऐसा क्यों हुआ जो आर्या के साथ हुआ था। वही जबकि बात करें, हेक्सा की सिचुएशन आर्या से बिल्कुल भी अलग थी, क्योंकि अब तक टाटा की ब्रांड वैल्यू पहले से काफ़ी मजबूत हो गई थी और लोग कुछ हद तक टाटा की गाड़ियों को कंसीडर भी कर रहे थे। लेकिन अब तक कंपटीशन के मार्केट में कब्जा कर लिया था। पहले आर्या इनोवा का डायरेक्ट राइवल नहीं थी, लेकिन अब इनोवा क्रेस्टा भी लॉन्च हो गई थी, जो कि सेम प्राइस सेगमेंट में फॉल करती थी। वो भी काफ़ी सेम फीचर्स ओन करती थी, लेकिन हेक्सा से कम ही फीचर्स उसमें थे, और ये गाड़ी हेक्सा को काफ़ी ज़्यादा कॉम्पीट कर रही थी। यानी ये कार हेक्सा की लग्जरी एमपीवी मार्केट को डिस्ट्रॉय कर रही थी। हेक्सा की ही तरह इनोवा में भी लेदर फ्रेम जैसी आती थी और राइड क्वालिटी काफ़ी कंफर्टेबल थी। खैर, इनोवा हमेशा की तरह ही ऐसे ही जानी जाती है। दूसरी बात, टोयोटा के साथ लोगों का भरोसा भी जुड़ा हुआ था, जो कि टाटा के साथ लंबे समय से मिसिंग था। इसके साथ कुछ कमियां प्रोडक्ट में भी थीं, जैसे टाटा हेक्सा परफॉर्मेंस के मामले में काफ़ी पीछे थी। इसलिए नहीं कि इसमें इंजन कम पावर वाला था, बल्कि इसका इंजन तो एक्सयूवी 500 से भी ज़्यादा पावरफुल था। इसके अंदर 156 हॉर्स पावर और 400 न्यूटन मीटर टॉर्क जनरेट करती थी इसके 2.2 लीटर इंजन के साथ। लेकिन इस गाड़ी की पावर उस गाड़ी से ज़्यादा मैच नहीं कर रही थी। रीज़न था इसके वजन। वहीं इनोवा की बात करें तो इनोवा का कप वेट करीब 1850 kg था और एक्सयूवी 500 का कप वेट 1800 kg, और वहीं टाटा हेक्सा का वेट 2300 kg था। यानी अपने कंपटीशन से लगभग 500 kg ज़्यादा भारी थी, और यही सब रीज़न था जिससे हेक्सा को टैंक बुलाया जाता था। और दूसरा सबसे बड़ा कारण था हेक्सा के फ्लॉप होने का, वो था इसके बैड रिलायबिलिटी हिस्ट्री इशू, जो खैर टाटा ने अब इन सभी कमियों को दूर करते नजर आ रही है। हिस्ट्री में कुछ ऐसे इशू की वजह से हेक्सा इंडियंस बायर की थिंकिंग को चेंज नहीं कर पाई।
लेकिन अब टाटा की इंप्रूवमेंट की वजह से लोग इनकी महंगी गाड़ी भी खरीद रहे हैं। बावजूद इसके हेक्सा के वापस आने के अभी तक कोई आसार नहीं दिख रहे हैं। आप लोग कमेंट में बताइएगा कि हेक्सा को वापस आना चाहिए नहीं, और हेक्सा वापस अगर आए भी तो किस प्राइस पॉइंट पे आनी चाहिए। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।